हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तो कुछ तैयारी वारी में बिजी था। तो मेरा पीआरटी का जॉइनिंग लेटर आ चुका है, DSSB पीआरटी का जो NDMC का पेपर होता है 47/21 उसका, उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। यहाँ पर कि मैंने कैसे इसको क्लियर किया है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, क्या सिलेबस होता है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वगैरह। ये NDMC की बिल्डिंग है, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब मैं वहाँ गया था, उस समय का ये फ़ोटो है। चलिए हम बात करते हैं हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये जॉइनिंग लेटर जब आया था, ये बिल्डिंग का फ़ोटो है। हमारे यहाँ अभी लास्ट टाइम अगर पीआरटी की बात करी जाए तो तीन वैकेंसी आई थी। 2019 में आई थी 15/19 के नाम से, फिर आई एक 42/21 के नाम से। 2022 में ये अनाउंस हुआ था ये वैकेंसी, सॉरी 21 में आई थी 42/21। एक थी 47/21 वैकेंसी। जो 42/21 थी उसमें 434 वैकेंसी थी, जो 47/21 थी उसमें थी 120 वैकेंसी। ये DOE डिपार्टमेंट की थी, ये MCD डिपार्टमेंट की थी, NDMC की थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या ये मेरा स्कोर है। ये मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा जो 15/19 की वैकेंसी 2019 में जो निकली थी उसमें मेरा स्कोर था 110.84 और कट ऑफ थी उस समय 121 के करीब। वहीं अगर बात करी जाए जो 42/21 की वैकेंसी है उसमें मेरा स्कोर रहा 151.42। मैं इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया था। बात करते हैं जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, वो है MCD की वैकेंसी, जिसमें मेरा स्कोर है 160.38 आउट ऑफ 200। ठीक है, उसी के बाद मेरे पास एक ई-डोजियर का मैसेज आया था, ईमेल आया था कि आपको ई-डोजियर जमा करना पड़ेगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 637 वैकेंसी थी, तो बच्चे कितने बैठे थे? 59,243, लगभग 60,000 बच्चे बैठे थे। वही सेम रेशियो 2021 में भी रहा। 22 में जब 434 वैकेंसी थी तब भी 60,000 बच्चे थे। और बात करी जाए अगर MCD के एग्ज़ाम की तो उसमें 35,000 बच्चे करीब बैठे थे 120 वैकेंसी के लिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ किस किस प्रकार से रही थी? जो 15/19 है वो देखो इस प्रकार से कट ऑफ रही थी। जनरल की 117.59 ई-डोजियर के लिए बुलाए गए थे, जिसकी बाद में फाइनल कट ऑफ निकली जा गई थी 121.19। और पेपर का जो पैटर्न था, चाहे भले 2019 की बात करो चाहे बात करो आप 2022 की, पेपर का पैटर्न सेम था। अब बात करते हैं 47/21 जिसमें मेरा मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, उसकी ई-डोजियर बुलाया गया था 157.19 और फाइनल कट ऑफ गई थी इसकी 161.07। ठीक है, बाद में वेट लिस्ट वाले बच्चे उठाए गए तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और वहीं 42/21 की बात करी जाए तो जनरल की वैकेंसी जनरल का कट ऑफ 154 था और फाइनल कट ऑफ 159 था। इसका मतलब आपको है कि 200 में से आपको 160 प्लस नंबर ही लाने पड़ेंगे, उसके अलावा आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम का लेवल जो है बढ़ रहा है। पहले 120 था, बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, और अब वो 120 से बढ़ के कितना हो चुका है? 160 हो चुका है। देखिए ये यहाँ पर मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा था कि 434 वैकेंसी थी, ई-डोजियर के लिए इतने बच्चे बुलाए गए थे। अब मेन बात आती है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। पहले तो सिलेबस को समझते हैं। इस एग्ज़ाम को सिलेबस क्या है? इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में होता है, दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 में क्या है, एक हर सेक्शन 20-20 मार्क्स का होता है। तो 20 का जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, EVS, साइंस, SST ये सब चीज़ें आती रहती हैं, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, जो आपकी लूसेंट से कवर हो सकते हैं। अगर आप आसानी से लूसेंट को पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएंगे, और हल्का फुल्का करंट अफेयर पढ़ते रहिए। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत सिंपल बेसिक CHSL लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं। SSC के जो बेसिक पेपर एग्जाम होते हैं उस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। फिर अर्थमेटिक यानी कि मैथ आती है, वो भी बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है। हिंदी लैंग्वेज आती है और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ऐसे करके 20-20-20-100 यानी कि 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पार्ट 1 से। बात करिए जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में 5 डिसिप्लिन होते हैं। पहले डिसिप्लिन, सेकंड डिसिप्लिन में साइकोलॉजी आती है, मेनली साइकोलॉजी पूछी जाती है। इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी हुई, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद EVS की पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ऐसे करके 5 सेक्शन बढ़ जाते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, कभी कभी EVS के 5 ही क्वेश्चन होंगे तो उसके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन रख देंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने कैसे क्वालिफाई किया और आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हो? सबसे पहला मैंने जो काम किया था
वो था एनसीईआरटी को पढ़ा था मैंने। कौन सी एनसीईआरटी? क्लास 11th की मनोविज्ञान। उस मनोविज्ञान में कैसे कैसे क्वेश्चन, देखो मनोविज्ञान में विधियां, मानव विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग और मोटिवेशन, ये चैप्टर्स आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आप उस क्लास 11th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी की, तो 12th की एनसीईआरटी में भी पर्सनैलिटी, जीवन की चुनौतियों से सामना, मनोवैज्ञानिक विकार, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चिकित्सा उपागम, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड आपका, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप क्लास 11th और क्लास 12th क्लास 11th और क्लास 12th इनकी एनसीईआरटी अगर आप लगा लेंगे तो आपका जो 100 नंबर, लास्ट के 100 नंबर है, वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सकता है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपको। और आगे चल के हो सकता है मैं इस चैनल पर क्लास 11-12 की एनसीईआरटी के बेस पर ही आपको पढ़ाऊँ भी। और मेरी दूसरी स्ट्रेटजी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन पेपर्स को डाल दूंगा, नोट्स को भी डाल दूंगा। तो प्रीवियस पेपर मैंने लगाए थे सारे के सारे, कोशिश की थी मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा सकूं, उनको एनालाइज कर सकूं। और ये NIOS के नोट्स हैं, 10 किताबें होती हैं जिसमें से मैंने 504 नंबर का जो होता है, 506 कहाँ गया, समावेशी संदर्भ में बालक को समझना, वो इंपॉर्टेंट है। 506 कोर्स नंबर 506 NIOS का, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और NIOS इनको जरूर पढ़ेंगे हम लोग। अब पुराने पेपर से एक बेसिक आइडिया लेते हैं हम लोग, एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि पेपर हमारा आता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको पुराना पेपर दिखाता हूं एक बार। जो मैं पेपर दे के आया था वो था DSSB का MCD का पेपर। यह आपका पेपर है MCD का, डिपार्टमेंट का, जिसमें देखो बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है। किस टाइप से रीजनिंग पूछी गई थी? ऐसे ये गोला बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि प्लांट्स, कैक्टस और लिविंग बीइंग को कौन डिनोट करता है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना था कि प्लांट, कैक्टस, लिविंग बीइंग्स में क्या क्या अंतर होता है। प्लांट्स अलग होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, और कैक्टस भी क्या है, वो लिविंग बीइंग है। यानी कि तीनों एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन कुछ आए थे, आपको खाली स्थान भरना था इसके अंदर, ठीक है। रीजनिंग जो आती है बहुत बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें मिरर इमेज पूछ ली गई, पानी के अंदर वाटर इमेज पूछ ली गई, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आगे बात करी जाए तो ये है रीजनिंग चल रही थी। यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा गया था, जैसे ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2021 में DRDO ने कौन सी चीज़ लॉन्च करी थी, उसका नाम क्या था, पिनाका था। ऐसे करके आपको हु वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो लूसेंट का बेसिक क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। लूसेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो कॉक्स बाजार कहाँ लगता है, ये बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, जो कि किसके लिए फेमस है, कपड़े के लिए फेमस है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। आगे बात की जाए तो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है मैथ्स के। अगर आप अर्थमेटिक लगाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर 8th की NCERT अगर लगा ली आपने तो उससे आप कवर कर सकते हैं। फिर बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपकी बेसिक इंग्लिश है। इस बेसिक इंग्लिश में जैसे कि आप वन वर्ड है और एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पैसेज आते हैं, सेम चीज़ हिंदी में आती है, हिंदी के ग्रामर और हिंदी के पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं। हिंदी में पैसेज 5 पैसेज आते हैं। फिर डिसिप्लिन से क्वेश्चन आ जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस के अंदर 5 डिसिप्लिन होते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, विच साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट लेटेंसी पीरियड, किसने सुसुप्तावस्था की बात करी थी? तो आप समझ जाओगे सुसुप्तावस्था की बात सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो मैं आपको, आप प्रीवियस पेपर को लगाइए, उनको एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कितना डीप जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आप अपने आप से ही सिलेक्शन ले सकते हो, आपको कोई दूसरा सिलेक्शन नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपका सिलेक्शन करा रहे हैं उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे हम लोगों को एक्सपीरियंस लेना है। जैसे एक मैंने मीम बनाया है, उस मीम में क्या है कि हम लोग किसे फॉलो करते हैं, किसे फॉलो करना चाहिए। जिसे नॉलेज, सिंगिंग की नॉलेज बहुत कम है, वो ऐसे रिएक्शन देती है तो हम लोग का मैक्सिमम कैमरा का फोकस उस पर रहता है, जबकि फोकस किस पे रहना चाहिए कैमरा का, जो अच्छे से उस चीज़ को समझता हो।
तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर टीचर की बहुत कमी है, अच्छी टीचर की बहुत कमी है। तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सा टीचर आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, कितना पढ़ा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वाले आने वाले DSSS जो है अगले 2 महीने में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा इसका, उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। देखिए एडटेक यूट्यूबर तो क्या करते हैं, जो एडटेक इंडस्ट्री है बच्चों को समझते नहीं है, वो तो उन्हें तो पैसा कमाने से मतलब होता है। आप देखिए क्या कंडीशन होती है जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। और ये आयोन डिजिटल है, यहाँ मेरा एग्जाम हुआ था, नोएडा के अंदर एग्जाम हुआ था, और बाहर कई टीचर खड़े हुए थे, इंटरव्यू ले रहे थे, जबकि उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं है कि हमारा एग्जाम कैसे निकाला जाए, कैसे नहीं निकाला जाए। वो सिर्फ CTET लेवल का पढ़ाते हैं और DSSS के नाम पर कोर्स बेचते हैं। तो बाकी मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप लोग पेपर की तैयारी करते रहिए। जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आने ही वाली है कुछ टाइम में। तो टीचिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन 2023 है, वो कुछ ही समय में जारी होने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल पे वीडियो डालता रहूं। मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ आप देख लेना। ऐसे ये एक वीडियो ये वाला पड़ा हुआ है, एक वीडियो ये पड़ा हुआ है, दूसरा वीडियो मेरा ये पड़ा हुआ है, पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। बाकी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे क्या करते हैं, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।